हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ ये है मई के महीने में 2025 ईयर में आप लोगों के लिए वो 3 इवेंट्स कौन से हैं जो आपकी राशि में घटित होकर ही रहेंगे। ठीक है, इसे हम अपनी लव लाइफ, करियर और हेल्थ वाइज देखेंगे। ठीक है, उसके अलावा आप किस तरीके से इस रीडिंग को कंसिडर कर सकते हैं। आप चाहें तो सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, लग्न राशि, डेट ऑफ बर्थ, नाम के अनुसार जैसे चाहें वैसे इसे देख सकते हैं। यदि आप लोगों को अपनी राशि नहीं पता तो आप लोग मेरे वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को क्लिक करके देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल्स डाल रखी है। मून साइन या सन साइन के अकॉर्डिंग आप अपनी रीडिंग चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये रीडिंग्स जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है। थी था स्त्री पुरुष पे फोकस ना करें, सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान दें, क्योंकि आपको अच्छे से पता है आप स्त्री हैं या पुरुष, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, उसके अलावा अगर आप लोगों को मुझसे पर्सनल रीडिंग बाय करनी है या ब्रेसलेट्स बाय करने हैं तो उसके लिए डिटेल्स स्क्रीन पर आप लोगों के लिए मौजूद है। आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरी टीम आपको गाइड करेगी, पर्सनल रीडिंग के डिटेल्स देगी, चार्जेस क्या है वो बता पाएंगे। डीपी पे भी अगर आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप के डीपी पे भी चार्जेस ऑलरेडी मेंशन होते हैं, तो आप उस हिसाब से भी देख सकते हैं। ठीक है, ये डेफिनेटली चार्जेबल होती है पर्सनल रीडिंग। और उसके अलावा अगर आप ब्रेसलेट के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ब्रेसलेट के लिए डिटेल्स अमित सर की दे दी गई है, उनकी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करती है और आपके बर्थ नंबर्स के हिसाब से, आपकी प्रॉब्लम्स के हिसाब से आपको ब्रेसलेट डिजाइन करके देते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग जल्दी जल्दी, और बाकी सारी जानकारी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए अब देखते हैं मिथुन राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। ओवरऑल मिथुन राशि वालों के लिए मई के महीने में 2025 में कौन सी 3 इवेंट्स है जो होकर रहेंगे। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स। सबसे पहले इवेंट की बात करते हैं मिथुन राशि वालों। यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि मई के मन में मिथुन राशि वालों के करियर में क्या देखने को मिलेगा। करियर में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ नए कोलैबोरेशंस करेंगे, कुछ नए लोगों के साथ ज्वाइंट करेंगे या टीम अप करेंगे। कुछ लोग न्यू जॉब की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, किसी न्यू जॉब को ज्वाइन करेंगे। यदि बिजनेस कर रहे हैं तो एक अच्छा इन्वेस्टर या पार्टनर मिल सकता है। यहाँ पर आप अपने काम को एक्सपांड करने के बारे में ज्यादा सोचेंगे, मतलब कोई फ्यूचरिस्टिक प्लान ज्यादा बनाएंगे कि कैसे और ज्यादा ग्रो किया जाए। बड़े बड़े आइडियाज होंगे, बहुत ज्यादा आइडियाज पे अमल करते भी नजर आएंगे। इस टाइम पर मैं कहूंगी कि आपको अपने इंट्यूशन पे बहुत ज्यादा बिलीव करने की जरूरत है, आपको अपनी सिक्स सेंस पे बिलीव करने की जरूरत है, क्योंकि इस टाइम पे आपको बहुत तरह तरह के लोग गाइडेंस देंगे। ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये हिसाब से चलो, नहीं तुम्हारा थॉट गलत है। लेकिन दूसरों से ज्यादा खुद पर विश्वास करने की जरूरत है, क्योंकि इस समय आपका इंट्यूशन ही आपको सबसे अच्छी गाइडेंस देता नजर आएगा। आपकी सिक्स सेंस ही आपको राइट वे दिखाएगी। ठीक है, ये वो टाइम है जहां पर एक नया वेंचर आप शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर आप नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ऐसी भी पॉसिबिलिटी बनती है, या न्यू जॉब ज्वाइन करेंगे। बेसिकली एक न्यू विजन के साथ आप आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। यदि आप जो है किसी के साथ टीम अप करके काम करना चाहते हैं तो यस, ये एक जबरदस्त टाइम है जिसमें आप टीम अप करके बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। इस टाइम पे लोगों का सपोर्ट भी आपको मिल सकता है। यदि आप किसी तरीके की कंफ्यूजन से गुजर रहे हैं तो आप अपने आसपास किसी एक्सपीरियंस पर्सन से गाइडेंस जरूर ले सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, सुने सबकी, करे अपनी मन की। ठीक है, सुननी सबकी है लेकिन करनी वो है जो आपका मन कह रहा है। आपका सिक्स सेंस, आपका इंट्यूशन आपको बहुत सही प्लेस पर लेके जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड इवेंट की बात करते हैं। अब सेकंड इवेंट जो दर्शाता है वो है आपकी लव लाइफ और आपके रिलेशनशिप्स को। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं रिलेशनशिप्स और आपके लव लाइफ की बात करूं तो कुछ कैजुअल रिलेशनशिप्स में अगर आप जाना चाहते हैं, लाइक आप सिंगल हैं, कैजुअल रिलेशनशिप वगैरह के इंटरेस्ट हैं, तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं। ये वो टाइम है जहाँ पर आप बहुत ज्यादा फ्लर्टेशियस भी होते नजर आएंगे, खूब फ्लर्ट करेंगे। आपको भी रियलाइज होगा कि आप जो है पहले से ज्यादा नटखट या नॉटी बिहेवियर में आ गए हैं। कुछ अलग सा ही बर्ताव आपकी तरफ से देखने को मिलेगा। इस टाइम पे आप कैजुअल रिलेशनशिप, यानी कि वो रिलेशनशिप जो लॉन्ग टाइम तक लास्ट नहीं करते, जो लंबे टाइम तक नहीं रहते, जो एक फ्लिंग की तरह आते हैं और चले जाते हैं, तो इस तरीके के रिलेशनशिप डेफिनेटली आपको इस महीने मिल सकते हैं अगर आप कंप्लीटली सिंगल हैं। यदि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो यहाँ पर आप थोड़ा सा थर्ड पार्टी से परेशान हो सकते हैं। थर्ड पार्टी, या आपको रियलाइज हो सकता है कि आपके पार्टनर के लिए कोई और व्यक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लगेगा कि बेहतर है मैं भी अपनी जिंदगी में किसी नए व्यक्ति को डेट कर लूं। तो याद रखना, जैसे कि मैंने कहा, जेमिनी राशि यानी कि मिथुन राशि वालों, ध्यान रखना ये महीना एक कैजुअल रिलेशनशिप के लिए है, एक टाइम पास वाले रिलेशनशिप के लिए है। ये रिलेशनशिप में इस महीने मुझे देखने को मिल रहा है कि कुछ ज्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं कहूँ, आपकी
पार्टनर के साथ आपका बर्ताव या आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, जैसे कि वो लोग जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं या मैरिड हैं या बेसिकली इनटू रिलेशनशिप है, उनके लिए क्या स्थिति बनेगी। उनके लिए मैं कहूँगी कि सिचुएशन अच्छी है बट इतनी अच्छी नहीं, मतलब ऐसा है कि आओ तो वेलकम, जाओ तो भिड़कम वाला एटीट्यूड है। पार्टनर अच्छे से बात कर रहे हैं तो आप बहुत प्यारे हैं, नहीं बात कर रहे हैं तो आपको फर्क भी नहीं पड़ रहा है, यूर लाइक कि ठीक है मेरे पास मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं अपने फ्रेंड्स या फैमिली में बिजी हूँ। तो आप ज्यादा मुझे लाइक ऐसा नहीं लग रहा है कि इन्वॉल्व हैं, लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं है कि कोई लड़ाई झगड़े मतभेद हो रहे हैं, नहीं, ऐसा लग रहा है कि चीजें अच्छी हैं। आप थोड़े से सेक्सी मूड में ज्यादा हैं, आप मस्ती के मूड में ज्यादा हैं, तो आप फुल ऑफ लाइफ होने की वजह से जरा जरा सी बातें आपको इतनी ज्यादा बॉदर नहीं होने वाली। ठीक है, बॉदर सिर्फ उन लोगों को हो सकता है जो नो कांटेक्ट में है, जिन्हें कैजुअल रिलेशनशिप में नहीं जाना है। ठीक है, तो उन लोगों के लिए डेफिनेटली थोड़ा सा वो अपसेट हो सकते हैं। अदरवाइज मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपके लिए और कुछ डरने की या घबराने की जरूरत है। ठीक है, सो नो कांटेक्ट वालों को मैं कहूंगी यूनियन का टाइम नहीं है, लेकिन आपको लग सकता है कि पार्टनर की लाइफ में कोई और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको लगेगा बेहतर है मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर लूं। आप जो है उनको लेट गो करने की इच्छा जरूर दिखाते हुए नजर आएंगे। हाँ, ये जरूर चांसेस है कि वो व्यक्ति आप में इंटरेस्ट ले, लेकिन आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे। अच्छा, सिंगल है तो जैसे कि मैंने कहा कैजुअल रिलेशनशिप आ सकता है, लेकिन इस चीज का भी ध्यान रखना कि वो टाइम है जहां पर आकर्षित हो सकते हैं लोग आपकी तरफ, लोग आप में इंटरेस्ट ले सकते हैं, लोग आप में अट्रैक्ट हो सकते हैं। लोगों को जो है आप देखेंगे कि आपकी तरफ एक खिंचाव आ रहा है, जैसे आपके दोस्त हैं तो वो आप में इंटरेस्ट ले सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप एक लॉन्ग टर्म वाले रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, जेन्युइन रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, जिस रिलेशनशिप में आपको आगे कोई फ्यूचर देखने को मिले, तो ये वो टाइम नहीं है। इस टाइम पे जो भी रिलेशनशिप होगा वो टाइम पास वाला रिलेशनशिप ज्यादा होने के चांसेस है। ठीक है, थर्ड इवेंट की बात करते हैं। थर्ड इवेंट है आपकी हेल्थ के रिलेटेड। ये इवेंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि हेल्थ आपकी ओवरऑल अच्छी है, लेकिन नींद की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ओवर थिंकिंग होगी। ओवर थिंकिंग यानी कि इतने ज्यादा सोच विचार, जैसे फ्यूचर को लेकर सोच रहे हैं, रिलेशनशिप को लेकर सोच रहे हैं, उसके वजह से आपकी नींद उड़ सकती है, नींद की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आराम करने की कोशिश करें, जितना हो सके नींद लेने की कोशिश करें। यदि नींद की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो एक सजेशन मेरी तरफ से, हो सके तो हल्दी का दूध बनाकर पिएं, लाइक दूध में थोड़ा सा पिंच हल्दी डालकर मिक्स करके पिएं। और अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आप जो है सिनेमन पाउडर डालकर पी सकते हैं। यदि हल्दी आपको पसंद नहीं तो सिनेमन पाउडर भी आता है, उसे पिंच उसको डालकर दूध में पी सकते हैं। याद रखना, इसे रात को सोते समय करना है, सोने से आधा या 1 घंटा पहला। ऐसा नहीं कि आपने दिन में कर दिया और दिन में सो ही रहे हैं। ठीक है, तो रात में आप कर सकते हैं गर्म दूध में, 1 कप गर्म दूध में थोड़ा सा हल्दी, 1 पिंच, या तो आप सिनेमन पाउडर डाल, दोनों में से कुछ भी एक आप डाल सकते हैं, और उसमें वो मिक्स करके आप पिएं, उससे आपकी नींद की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ठीक है, सो ये आपकी हेल्थ रिलेटेड जो है इशू स्लीपिंग रिलेटेड ही हो सकता है। देखो, अगर नींद नहीं होगी ना ठीक से तो पूरा दिन थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस रहोगे, इसलिए आपकी अच्छी नींद आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए सोने की कोशिश करें, अच्छा आराम दें खुद की बॉडी को और खुद को। ठीक है, लेट्स सी आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स का। यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहेंगे मिथुन राशि वालों को। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये वो समय है जहाँ पे आपको नई जिंदगी की शुरुआत करनी है, अपनी न्यू लाइफ की शुरुआत करनी है। आपको महसूस हो सकता है कि बहुत से लोग हैं जिन्होंने आपके साथ गलत किया, जो आप लोगों को हर्ट कर गए आपको, लेकिन उन पे ज्यादा फोकस ना करके अपने फ्यूचर पे ध्यान देना है। यूनिवर्स ने आपको एक नया मौका दिया है, एक नया जीवन दिया है, एक नई एनर्जी, एक नया उत्साह आपके अंदर दिया है, कॉन्फिडेंस आपके अंदर डाला है, पॉजिटिविटी डाली है। तो इसका भरपूर जो है मजा ले, इसका भरपूर एंजॉयमेंट ले, जितना हो सके बर्डन अवॉइड करें, टॉक्सिक लोगों से दूर रहें। जो लोग आपको हर्ट कर रहे हैं उन्हें बार बार अपनी जिंदगी में एंटरटेन करना बंद करें, क्योंकि वो लोग किसी काम नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ सर का दर्द बनेंगे आपके लिए। ठीक है, लेट्स सी एक और मैसेज आप लोगों के लिए क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं मिथुन राशि वालों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे। सेक्सुअल प्रोटेक्शन, यस, अगर आप लोगों को, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है, ध्यान रखना इस टाइम पे आपको कैजुअल रिलेशनशिप मिल सकता है, कोई सीरियस रिलेशनशिप नहीं। इस टाइम पे अगर बाय एनी चांस, वैसे तो पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन बाय एनी चांस अगर आपके पास से भी कोई व्यक्ति उठकर आ जाए तो ये मत सोच लेना कि ये इंसान लॉन्ग टर्म के लिए आ गया है या आ गई है। ये सोच लेना कि इस इंसान को सिर्फ और सिर्फ आपसे कोई फिजिकल प्लेजर चाहिए, इस इंसान को अभी अकेलापन महसूस हो रहा है इसलिए आपकी याद आ गई। तो इस वक्त आपको लोगों पे इतना आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी सेक्सुअल रिलेशनशिप में नहीं पड़ना चाहते, कोई भी टाइम पास वाला रिलेशनशिप नहीं चाहते, तो इस टाइम पे खुद को प्रोटेक्ट करें। इस टाइम पे थोड़ा सा ब्रेक और स्पेस लेने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो है रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला इवेंट रिप्रेजेंट करता है करियर को, टीम वर्क करेंगे, कोलैबोरेशन हो सकते हैं, इन्वेस्टर मिल सकता है, पार्टनर भी मिल सकता है, नई शुरुआत हो सकती है, नया जॉब मिल सकता है, मे बी अ न्यू बिजनेस।
ठीक है। सेकेंड इवेंट रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप में आओ तो वेलकम, जाओ तो भिड़कम, पार्टनर अच्छे से बात करे तो ठीक, नहीं बात करेंगे तो भी आप अपनी जिंदगी में खुश हैं, मस्त हैं, आपको इतना ज्यादा मैं फोकस नहीं देख पा रही उनकी तरफ। उसके अलावा अगर आप सिंगल हैं तो कैजुअल रिलेशनशिप में जा सकते हैं, और या आपकी जिंदगी में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो आप थर्ड पार्टी से परेशान होंगे और थर्ड पार्टी को देखकर सोचेंगे चलो लेट गो कर लेते हैं और अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत करते हैं, नए कनेक्शन की ओर जाते हैं। ठीक है। थर्ड इवेंट आपकी रिलेटेड हेल्थ रिलेटेड है, जो रिप्रेजेंट करता है नींद की प्रॉब्लम आ सकती है, उसके रिलेटेड रेमेडी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। ठीक है। गाइडेंस है, एक नया बर्थ, एक नया जन्म हो रहा है, इसलिए बीती बातों को छोड़ो, कोई भी बर्डन को नहीं लेके चलना है, जितना हो सके टॉक्सिक लोगों से दूर रहें। ठीक है। यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए, जितना हो सके सेक्सुअली खुद को प्रोटेक्ट करें। ऐसे पॉसिबिलिटी है कि इस टाइम लोग आपका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। यदि आपको लॉन्ग टर्म के लिए किसी के साथ आगे बढ़ना है तो इस वक्त उनके झांसे में आने की गलती ना करें। ठीक है। दिस इज इट, ये थी आप लोगों के लिए मिथुन राशि वालों रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।